में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू, भारी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। रथ यात्रा पर पीएम मोदी का ट्वीट, रथ यात्रा की तस्वीर शेयर कर लिखा, भगवान जगन्नाथ सबका कल्याण करें। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 140वीं रथ यात्रा शुरू, श्रद्धालुओं ने खींचा रथ, ड्रोन तस्वीरों में दिखा शानदार नजारा। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने भी खींचा रथ, गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी रथ के साथ मौजूद। अहमदाबाद में जगन्नाथ यात्रा को लेकर उत्साह, रथ पर स्थापित की गई भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियां। जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा जी की मूर्तियों को स्थापित करने के साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी रथ यात्रा का स्वागत किया, रथ यात्रा के रास्ते में बनवाया मंच। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे अहमदाबाद, भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में हुए शामिल। गुजरात के राजकोट में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु, खींची रथ। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, रथ यात्रा के लिए पुरी स्टेशन पर बड़े पैमाने पर किए गए इंतजाम। पुरी में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का और अश्विनी वैष्णव, शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से लिया आशीर्वाद। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने रथ यात्रा उत्सव का उद्घाटन किया, मेला घर के जगन्नाथ मंदिर में हुआ कार्यक्रम। दिल्ली के हौस खास में जगन्नाथ रथ यात्रा कार्यक्रम में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भगवान जगन्नाथ की पूजा की। दिल्ली में त्यागराज नगर के जगन्नाथ मंदिर में की गई पूजा, भक्तों ने रथ यात्रा को लेकर मनाया जश्न। भुवनेश्वर में मिनिएचर आर्टिस्ट ने बनाया इको फ्रेंडली रथ, कागज से बना है 9 इंच का रथ, नीम की लकड़ी से भी बनी मूर्तियां। पुरी में बीच पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन ने बनाई रथ यात्रा की तस्वीरें, रेत के साथ 250 नारियल का किया इस्तेमाल। अमेरिका और मिस्र की यात्रा के लिए रवाना हुए पीएम मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर जा रहे हैं यूएसए। 25 जून तक विदेश दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, आज शाम अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। यूएस दौरे को लेकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी में कई कार्यक्रमों में लूंगा हिस्सा। अमेरिका में पीएम के भव्य स्वागत की तैयारियां, वर्जीनिया के रिचमंड में भारतीय अमेरिकी समुदाय में भारी उत्साह। मैरीलैंड में पीएम के स्वागत के लिए बनाए गए भारतीय झंडे, बच्चों से लेकर हर वर्ग के लोग हुए शामिल। अमेरिकी यात्रा से पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल को पीएम मोदी का इंटरव्यू, कहा दिल्ली वॉशिंगटन के संबंध पहले से और गहरे। पीएम मोदी का बयान, कहा भारत एक ऊंची, गहरी और व्यापक भूमिका का हकदार। न्यूयॉर्क में आज कारोबारियों और इन्फ्लुएंसर्स से मिलेंगे पीएम मोदी, इस दौरे में अमेरिकी संसद के दोनों सत्र को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। यूएन मुख्यालय के लॉन में कल 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे पीएम मोदी, 180 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पीएम मोदी के साथ योग दिवस में अपनी भागीदारी पर बोले ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी केज, प्रधानमंत्री मोदी की वजह से योग को दुनिया में मिली अहमियत। ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी केज ने कहा, मैं विश्व योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेने को लेकर काफी रोमांचित हूँ। 22 जून को पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में राजकीय सम्मान के साथ होगा स्वागत, 21 तोपों की दी जाएगी सलामी। 22 जून को ही पीएम मोदी के सम्मान में स्टेट डिनर का कार्यक्रम, पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। 23 जून को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी, कमला हैरिस के साथ लंच करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे को विदेश सचिव ने बताया बहुत अहम, रक्षा, व्यापार समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। इजिप्ट दौरे के दौरान 25 जून को अल हकीम मस्जिद में जाएंगे पीएम मोदी, शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर बोले हिंदी और संस्कृत विद्वान एलियट मैककार्टर, दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिका आना अहम घटना। एलियट मैककार्टर ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए अमेरिका में जिस तरह की तैयारी की जा रही है वो विश्व में भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रमाण। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर एक भारतीय रेस्टोरेंट ने अपने मेन्यू में बाजरा आधारित व्यंजन शामिल किए, पीएम मोदी की अपील के बाद लिया फैसला। रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया, बाजरा आधारित व्यंजन पर लोगों का रिएक्शन काफी उत्साहजनक। इंडो अमेरिकन सिंगर फाल्गुनी शाह ने बनाया मिलेट पर सॉन्ग, कहा पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान मिला आइडिया। बीजेपी ने सांसदों से मांगी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, पूछा महाजनसंपर्क अभियान के तहत कितने घरों तक पहुंचे। सांसदों को क्षेत्र से 100 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भेजनी है लिस्ट, कंटेंट क्वालिटी चेक करने के लिए मांगी रिपोर्ट। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी गठबंधन को बीजेपी के लिए बताया फायदेमंद, कहा 2024 का चुनाव जनता में पीएम मोदी के नाम किया। कल लखनऊ में बीएसपी की बैठक, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर होगी चर्चा, मायावती ने ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली में कानून व्यवस्था पर सीएम केजरीवाल की एलजी को चिट्ठी, लिखा चिंताजनक हालात के लिए एलजी और गृह मंत्री जिम्मेदार। चंडीगढ़ से सोनीपत के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस से रवाना हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। सहारनपुर में फरार चल रहे बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पर प्रशासन का शिकंजा, 438 बीघा जमीन को किया गया जब्त। हाजी इकबाल की 506 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई शुरू, नोटिस का जवाब न देने पर प्रशासन का एक्शन।
मुंबई महानगर पालिका के घोटाले की जांच करेगी एसआईटी। जॉइंट सीपी की अगुवाई में 3 सदस्यीय एसआईटी की टीम बनाई गई। महाराष्ट्र सरकार ने किया ऐलान। एसआईटी जांच को लेकर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, जनता के पैसे का पाई पाई वसूली हमारी सरकार। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, कोविड के दौरान लोगों की जान जा रही थी और उद्धव सरकार पैसे बना रही थी। शिवसेना स्थापना दिवस पर उद्धव ठाकरे की मुंबई में रैली, कहा शिंदे की रैली में भाड़े पर लोगों को लाया गया। एकनाथ शिंदे पर भी बरसे उद्धव ठाकरे, कहा ऐसे कितने बिकाऊ आए और गए, पार्टी और पिता चुराने का आरोप भी लगाया। मुंबई में बीजेपी पर उद्धव ठाकरे का अटैक, कहा कश्मीर मणिपुर में जा रही हिंदुओं की जान बीजेपी विपक्ष को कर रही है खत्म। मुंबई में एकनाथ शिंदे ने भी रैली की, मंच से उद्धव को शिंदे ने दिखाई ताकत। शिवसेना में बगावत पर महाराष्ट्र के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का खुलासा, बावनकुळे बोले शरद पवार सुप्रिया को सीएम बनाना चाहते थे। शिवसेना को तोड़ने का काम बीजेपी ने किया, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का आरोप। उत्तराखंड में जल्द लागू होने जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दी बधाई। समान नागरिक संहिता को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, बोले देश के बाकी हिस्सों में भी समान आचार संहिता का आएगा कानून। राजनाथ सिंह ने कहा यूसीसी को लेकर विपक्ष के विवाद करने का कोई मतलब नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हिस्सा है यूसीसी, गोवा और मध्य प्रदेश में पहले से है लागू। यूसीसी पर बोले उत्तराखंड के सीएम धामी, कहा पूरे देश में इस कानून की जरूरत, हमने विधानसभा चुनावों में किया था वादा। यूसीसी पर बोले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, कहा सिविल कोड का संविधान में प्रावधान, बीजेपी के मैनिफेस्टो में इसका वादा। यूनिफॉर्म सिविल कोड सियासत तेज, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले 2024 में इसे जानबूझकर मुद्दा बना रही है बीजेपी। यूसीसी पर बोले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ये बीजेपी का वैचारिक मुद्दा, आने वाले समय में होगा लागू। मौलाना अरशद मदनी बोले जमीयत उलेमाए हिंद समान नागरिक संहिता का विरोध करती है, ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। यूसीसी पर बोले सपा सांसद एसटी हसन, देश में लिव इन रिलेशनशिप को अनुमति तो फिर दूसरी शादी करने पर तकलीफ क्यों। एसटी हसन ने कहा यूसीसी नहीं, ये 2024 की तैयारी, हिंदू मुस्लिम के बीच बना रही है दरार, बीजेपी में मुस्लिमों को टॉर्चर करने की होड़। समान नागरिक संहिता कानून की पूरे देश को जरूरत नहीं, सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम का बयान, कहा यूसीसी किसी के हक में नहीं, हम करेंगे विरोध। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने पर सियासी बवाल, जयराम रमेश ने कहा पुरस्कार देना गोडसे को इनाम देने जैसा। कांग्रेस को सीएम योगी का करारा जवाब, कहा इन्हें देश की विरासत पर गर्व नहीं, गांधी परिवार खुद को मानता था एक्सीडेंटल हिंदू। पिछले 100 सालों से हिंदू धर्म की रक्षा कर रहा है गीता प्रेस, बलरामपुर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कांग्रेस पर बरसे रविशंकर प्रसाद, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में रोड़े अटकाए, उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस से सवाल, गीता प्रेस के योगदान के बारे में कितना जानते हैं। गांधी शांति पुरस्कार मिलने पर गीता प्रेस ने आभार जताया, कहा हमारे लिए गर्व का पल। जयराम रमेश के बयान पर बोले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिम्मेदार पदों पर बैठे नेताओं को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बीजेपी पर भी बरसे आचार्य प्रमोद कृष्णम, कहा बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस को हिंदुओं के खिलाफ पार्टी घोषित कर दिया जाए। कर्नाटक विधान परिषद के उपचुनाव, कांग्रेस ने जगदीश शेट्टार को बनाया अपना उम्मीदवार। कल कर्नाटक सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लेकर होगी चर्चा। राहुल गांधी पर टिप्पणी करने पर अमित मालवीय के खिलाफ कर्नाटक में केस, राहुल को बताया था अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का मोहरा। फिल्म आदि पुरुष विवाद के बीच राइटर मनोज मुंतशिर ने मांगी पुलिस सुरक्षा, संवादों को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए खुद को खतरे की आशंका जताई। आदि पुरुष पर देश भर में बवाल, लखनऊ में फूंका फिल्म का पोस्टर, मुंबई में जबरन बंद कराया गया शो, मनोज मुंतशिर को पुलिस ने दी सुरक्षा। आदि पुरुष पर सरकार के तेवर सख्त, अनुराग ठाकुर बोले भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक किसी को नहीं। आदि पुरुष विवाद पर बोले महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष बावनकुळे, कहा फिल्म को परमिशन सेंसर बोर्ड देता है, बीजेपी नहीं। आदि पुरुष विवाद में कांग्रेस भी कूदी, नाना पटोले बोले हिंदू धर्म और भगवान का अपमान किया गया। विवादों के बीच आदि पुरुष ने बम्पर कमाई के गाड़े झंडे, केवल 3 दिन में 340 करोड़ की कमाई। हीट वेव को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में बैठक, तैयारियों को लेकर चर्चा। आजमगढ़ में हीट स्ट्रोक का कहर, 12 घंटे में 10 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंचने से पहले ही गंवा चुके अपनी जान। बिहार की गया में भीषण गर्मी से अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट। हीट स्ट्रोक के 58 मरीजों में से 45 अस्पताल में भर्ती, 5 को किया गया डिस्चार्ज। देवरिया में हीट स्ट्रोक से संदेहास्पद तरीके से 4 लोगों की हुई मृत्यु, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने दी जानकारी। लखनऊ में सीएम योगी ने हीट वेव को लेकर समीक्षा बैठक की, हर स्तर पर बचाव के पुख्ता इंतजाम करने का आदेश जारी किया। सीएम योगी ने दिए निर्देश, कहीं भी पीने के पानी की ना हो कमी, बाजारों और चौराहों पर करे पानी की व्यवस्था। बलिया जिला अस्पताल का हेल्थ डायरेक्टर ने निरीक्षण किया, कहा हीट वेव के मरीजों से के लिए गए नमूने, जांच जारी। राजस्थान के अजमेर में हुई तेज बारिश, कई इलाकों में जल भराव, लोगों को हो रही है दिक्कत। अजमेर में सड़क पर दिख रहा सैलाब, कई इलाकों में पूरी तरह से पानी भरा, इलाके डूबे।
अजमेर की जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में भी घुसा बारिश का पानी। इमरजेंसी और जनरल वार्ड लबालब, अस्पताल के लैब तक में पानी भरा। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के वार्ड से वाइपर के जरिए पानी निकालते दिखे कर्मचारी, मरीजों के बेड के नीचे तक भरा पानी। अजमेर के अस्पताल में पानी भरने पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का तंज, कहा कांग्रेस सरकार ने अजमेर को बनाया वेनिस। अजमेर समेत राजस्थान के बारिश प्रभावित जिलों का आज दौरा करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। हवाई सर्वेक्षण के अलावा प्रभावितों से कर सकते हैं मुलाकात। राजस्थान के जालौर जिले में कई नदी नाले उफान पर, निचले गांव में बाढ़ का खतरा मंडराया। तमिलनाडु में भारी बारिश जारी, कई जिलों में आज भी स्कूल बंद। थिरुपाथुर थिरुवन्नामलाई जिले में आदेश जारी। मेघालय की पूर्वी जयंतिया हिल्स में भूस्खलन, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नेपाल के लुम्बिनी में योग का कार्यक्रम, भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव के साथ टूरिज्म मंत्री ने किया योग। पीएम मोदी 27 जून को एमपी दौरे पर रहेंगे। 2 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत करेंगे, सीएम शिवराज ने दी जानकारी। आज गोरखपुर दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2604 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। मणिपुर सीएम ने रिलीफ कैंप का किया दौरा, कहा राज्य सरकार 3 से 4 हजार प्री फैब्रिकेटेड घर बनाएगी। गोवा के पणजी में आज होगी पर्यटन क्षेत्र की G20 मंत्री स्तरीय बैठक। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने प्लास्टिक को पूरी दुनिया के लिए बताया समस्या। दिल्ली में भारत वियतनाम के रक्षा मंत्रियों के बीच बैठक, द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। बंगाल पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्स की तैनाती मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हाईकोर्ट ने फैसले को दी चुनौती। पंचायत चुनाव से पहले थम नहीं रही हिंसा, मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ता के घर के बाहर बम ब्लास्ट, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल से मिला बीजेपी का डेलीगेशन, प्रदेश अध्यक्ष सुकांतु मजुमदार ने पंचायत चुनाव से पहले हुई हिंसा पर बात की। बंगाल पंचायत चुनाव पर बोले गवर्नर, मुझे विश्वास शांतिपूर्ण होगा चुनाव, प्रदेश के लोगों की होगी जीत। भोपाल धर्मांतरण मामले में आरोपियों पर लगा एनएसए, युवक के गले में पट्टा डालकर घसीटा, बुरी तरह से की थी पिटाई। वायरल वीडियो पर भोपाल पुलिस और प्रशासन ने लिया एक्शन, आरोपियों के घरों को तोड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला, 6 घंटे के भीतर ही तीनों आरोपी गिरफ्तार किए गए। भोपाल कांड को लेकर सख्त, सीएम शिवराज, पुलिस कमिश्नर और डीएम को अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, इसी तरह की मानसिकता मध्य प्रदेश में नहीं चल सकती। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल केस में ईडी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, 21 जून को सुनवाई। पूर्व मंत्री विवेकानंद रेड्डी मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, सांसद अविनाश रेड्डी को नोटिस जारी। प्रयागराज कोर्ट में अपराधी अनीस का सरेंडर, गैंगस्टर एक्ट में पुलिस को थी तलाश, माफियाती का करीबी रहा है अनीस। केदारनाथ मंदिर में सोने को लेकर विवाद, पुजारी का आरोप 1.5 अरब रुपए के सोने का गबन हुआ। पुजारी के आरोप पर केदारनाथ मंदिर प्रशासन की सफाई, कहा राजनीतिक साजिश के तहत लगाया गया आरोप। मंदिर प्रशासन ने कहा केदार धाम की बदनामी की साजिश हो रही है, घिसा गया था मंदिर के अंदर लगा सोना, इसलिए सोने का वर्क चढ़ाया गया। केरल के पलक्कड़ में स्टील फैक्ट्री में लगी आग, 1 शख्स की मौत, 5 घायल, आग पर पाया गया काबू। जबलपुर में पुलिस कर्मियों में झगड़ा, पुरुष कांस्टेबल ने महिला कांस्टेबल को पीटा, आपस में रिश्तेदार हैं दोनों, एसपी ने किया दोनों को सस्पेंड। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मैंगो प्रदर्शनी, जापान के मशहूर आम मियाजाकी का भी प्रदर्शन, इस आम की कीमत 2,70,000 प्रति किलो। पंजाब के लुधियाना में करीब 8.5 किलो की लूट मामले में एक महिला और उसका पति गिरफ्तार, पुलिस ने हेमकुंड साहिब से दोनों को पकड़ा। पुलिस को महिला के हेमकुंड साहिब में दर्शन करने की मिली थी जानकारी, जाल बिछाकर गिरफ्तार किया। पुलिस ने श्रद्धालुओं में फ्रूटी बांटी, इस दौरान महिला और उसका पति फ्रूटी लेने आए, फ्रूटी पीने के लिए चेहरे से कपड़ा हटाते ही हुई पहचान। शामली में लव जिहाद का मामला सामने आया, पहले से 5 निकाह कर चुके मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से धर्म परिवर्तन कर किया निकाह। मामला सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी, हिंदू प्रचारक ने लड़की को 24 घंटे के अंदर बरामद करने की दी चेतावनी। सिद्धार्थनगर में अल्पसंख्यक विभाग के उपनिदेशक ने मदरसा संचालक पर धमकियां का आरोप लगाया, शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। मदरसे में अल्पसंख्यक विभाग के उपनिदेशक पहुंचे थे, औचक निरीक्षण पर गंदगी देखकर बनाई थी वीडियो। पूरे मामले में मदरसे के प्रबंधक पर लगा कोई धमकी नहीं दी, सरकार से की जांच की मांग। हरिद्वार में गंगा घाट का वीडियो वायरल, एक युवक दूसरे समुदाय के कुछ लोगों को घाट से भगाता आ रहा है नजर। वीडियो सामने आने के बाद हरकत में आई पुलिस, जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा। लखनऊ में एक कोचिंग संस्थान में बीच में रुकी लिफ्ट, ज्यादा बच्चे होने की वजह से लिफ्ट रुकी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, सभी बच्चों को सकुशल बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में हॉरर किलिंग, घर से भागे प्रेमी जोड़े के परिजनों ने उन्हें उतारा मौत के घाट, चंबल में फेंके शव। लड़की के परिजनों ने ही दर्ज कराई थी एफआईआर, पुलिस जांच में लड़की के पिता ने कबूली हत्या की बात। मैनपुरी के कुर्रा थाना इलाके में चेकिंग के दौरान मिला गांजा, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। बरामद 57 किलो गांजे की कीमत 6 लाख रुपए, उड़ीसा से गांजा लेकर अलीगढ़ में सप्लाई करने का था प्लान। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कॉम्प्लेक्स में आग लगी, 3 लोगों की आग में जलने से मौत। हिमाचल के चंबा में हटाया गया अवैध अतिक्रमण, मनोहर मर्डर के आरोपी शबीर ने कब्जे रखी थी 18 बीघा जमीन।
सागवाड़ा में गौ तस्करी का मामला। पिकअप में 7 गौवंश भरकर ले जा रहे थे 6 गौ तस्कर। पीछा कर जानवरों को सड़क पर फेंका। तमिलनाडु के कडलौर में टकराए 2 प्राइवेट बसें, करीब 70 लोग घायल, सरकारी अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तराखंड के टनकपुर चंपावत हाईवे पर बस पलटी, हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर। इंडिगो ने दिया 500 एयरबस A320 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर, देकर बनाया रिकॉर्ड। इंडिगो के पास 300 से ज्यादा विमान। मारुति की नई 7 सीटर गाड़ी इनविक्टो की बुकिंग हुई शुरू। इनोवा हाई क्रॉस का रीबैज वर्जन होगा कार। 5 जुलाई को इनविक्टो की कीमत का होगा खुलासा। भारत से आईफोन के एक्सपोर्ट का बना नया रिकॉर्ड। मई महीने में इंडिया से 10,000 करोड़ के आईफोन हुए एक्सपोर्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ग्रीन एनर्जी बाजार में उतरने का ऐलान किया। कंपनी के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है ये कारोबार। बायजू से 1000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की खबर। लागत घटाने के लिए कंपनी ले रही है कई फैसले। पार्टी ग्रेड स्कैंडल को लेकर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। ब्रिटिश सांसदों ने हाउस ऑफ कॉमन्स कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दी। रिपोर्ट पारित करने के लिए संसद में वोटिंग हुई। 354 सांसदों ने पक्ष में किया मतदान, 7 ने रिपोर्ट के खिलाफ वोटिंग की। जॉनसन द्वारा समिति पर लगाए गए आरोपों की सांसदों ने निंदा की। बोरिस जॉनसन का संसद भवन का छिन सकता है पास। बोरिस जॉनसन ने खुद पर लगे आरोपों को साजिश बताया। रिपोर्ट को राजनीतिक तौर पर हत्या करने वाली कहकर खारिज किया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा, देश में कानून के शासन के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। इमरान ने कहा, किसी भी सूरत में समर्पण नहीं करेंगे। उनकी लड़ाई देश और लोगों के बेहतर भविष्य के लिए है। अमेरिका के लुसियाना में तूफान ने मचाई तबाही, घरों और वाहनों को पहुंचाया भारी नुकसान। तूफान के चलते कई पेड़ गिरे, कई इलाकों में बिजली गुल। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में छोटा विमान क्रैश हुआ, हादसे में 2 लोगों की मौत। ग्रीस में हुए नाव हादसे में 300 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों की मौत की आशंका। हादसे से पहले का वीडियो आया सामने। नाव पर सवार थे 700 से ज्यादा लोग, 104 लोगों को बचाया गया। अमेरिका के शिकागो में पार्क में फायरिंग, 2 लोगों की मौत, 3 घायल। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हिंसा को त्रासदी बताया, मृतकों और घायलों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एयर शो का आयोजन, दुनिया भर के विमानन उद्योग के CEO और टॉप ऑफिसर शामिल। भवानी देवी ने रचा इतिहास, एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। भवानी देवी ने क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियन मिसाकी एमोरा को हराया, 15-10 से दी शिकस्त। भवानी को सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान की जैनब से मिली हार, 15-14 में से मिली करीबी हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भवानी देवी ने किया इमोशनल पोस्ट, लिखा, पोडियम पर खड़े होना भावनात्मक था। यह देश को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित करता है। रोमांचक मोड़ पर पहुंचा बर्मिंघम टेस्ट। मैच के आखिरी दिन इंग्लैंड को जीत के लिए 7 विकेट तो ऑस्ट्रेलिया को चाहिए 174 रन। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट खोकर 107 रन बनाए। डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और मानुष लाबुशेन आउट। उस्मान ख्वाजा 34 और स्कॉट बोलैंड 13 रन बनाकर स्ट्राइक पर मौजूद। इंग्लैंड के लिए स्टुअर्ट ब्रॉड ने 2 विकेट झटके, ऑली रॉबिन्सन को 1 विकेट मिला। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 273 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए मिला 281 रनों का टारगेट। इंग्लैंड के लिए दूसरी पारी में जो रूट और हैरी ब्रूक ने 46 रन की पारी खेली। कप्तान बेन स्टोक्स ने 43 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए दूसरी पारी में पैट कमिंस और नैथन लियोन ने 4-4 विकेट झटके। जॉश हेजलवुड और स्टॉक बोलैंड को 1-1 विकेट की कामयाबी मिली। विश्व कप क्वालिफायर मैच में श्रीलंका ने यूएई को 175 रन से हराया। हफरंगा ने 6 विकेट झटके। टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे ने नॉटिंघम ओपन का खिताब अपने नाम किया, फ्रांस के आर्थर को हराया। कनाडा पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रमोद भगत ने जीता 3 मेडल में, सिंगल में सिल्वर और डबल्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी अश्विनी तनीषा ने विमेन डबल्स खिताब अपने नाम किया, चीनी ताइपे की जोड़ी को सीधे सेटों में हराया। तेजिंदर पाल ने विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया, 21.77 मीटर दूर गोला फेंककर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। भारतीय फुटबॉल टीम ने दिखाई दरियादिली, बालासोर ट्रेन हादसे के प्रभावित परिवारों को 20 लाख रुपए का दान किया। स्पेन ने पहली बार जीता यूएफए नेशंस लीग खिताब, पेनल्टी शूटआउट में क्रोएशिया को 5-4 से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने फीफा महिला वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान किया, 23 खिलाड़ी टीम में शामिल। हॉकी प्रो लीग में बेल्जियम ने ऑस्ट्रेलिया को 5-4 से हराया। ब्रिटेन ने जर्मनी को 3-0 से शिकस्त दी। रश्मिका मंदाना की मैनेजर ने ही रश्मिका के साथ की 80 लाख की ठगी, सालों से पैसों की कर रही थी चोरी, एक्ट्रेस ने नौकरी से बाहर निकाला। सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर आसिफ मोदी समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। एक एक्टर ने की थी छेड़छाड़ की शिकायत। चेक बाउंस मामले में अमीषा पटेल ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, एक्ट्रेस ने लिखा, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी ना समझें। लंदन में फिल्म उलझ की शूटिंग में बिजी है जाह्नवी, सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करती जानकारी। सत्य प्रेम की कथा में गरबा भी करती नजर आएंगे कियारा आडवाणी, 29 जून को रिलीज होगी फिल्म।
करीना तब्बू की फिल्म द क्रू में कपिल शर्मा की एंट्री। फिल्म में कृति सनन भी है खास भूमिका में। सनी देओल के बेटे की वेडिंग रिसेप्शन में पहुंचे रणबीर दीपिका, दोनों ने जमकर डांस किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।